ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएँगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में हैलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और जिस तरीके का डेडिकेशन आपके अंदर इस समय है पढ़ने का, आप 8-8 10-10 घंटे बिना थके, बिना ही परेशान हुए आप पढ़े जा रहे हैं। बस यह मांग कर रहे हैं कि काश हमें और समय मिल जाता, लेकिन समय जितना आपको मिल रहा है उतना ही एक अन्य अभ्यर्थी को मिल रहा है। इसी में फ़ाइट करना पड़ेगा, इसी में जीतना पड़ेगा। आपके हाथ में मेहनत करना है और आप पूरी शिद्दत के साथ में वह मेहनत, वह संघर्ष कर रहे हैं। अब केवल एक चीज़ है, कुछ लक थोड़ा सा काम करेगा, जैसे कि सिली मिस्टेक्स उस दिन परीक्षा वाले दिन आपसे कम हो। अभी आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, हमसे 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये सिली मिस्टेक्स, इसकी वजह से आप 4-5 नंबर नीचे आ रहे हो। और 4-5 नंबर नीचे आना आप अपने आप में जानते हो कितनी बड़ी बात होती है सिलेक्शन के लिए। तो मैं कुछ रणनीति आपके साथ साझा करूंगा कि आपको क्या करना है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपने बोला अमित भैया हमारा स्कोर मॉक टेस्ट में लगभग ये रह रहा है और पेपर का लेवल यदि हाई रहा, मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूं एक बार। जैसे हम मैथ की बात कर लेते हैं, यदि मैथ में उन्होंने 12th लेवल के पोर्शन को ज़्यादा पूछा, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना वो 11th और 12th में से पूछी, लेकिन कुछ चीज़ें यदि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके पूछी, तो इनमें अभ्यर्थी मैथ में तो अच्छा स्कोर कर लेगा। मान लीजिए 50 क्वेश्चन यदि मैथ के आते हैं तो कम से कम 40 के समथिंग लेके आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर लेके आ पाएगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मैथ्स को दिया हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को उतना कर पाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे हुए होंगे बन जाते हैं। तो आप मैथ में ये मान के चलिए, मैं यदि यूआर की बात कर लूँ, यदि पेपर टफ रहा, ये जो चीज़ें हैं आप डिपेंड करेगा कि आपका जो आपकी शिफ्ट है कैसी रही, आपका डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का कैसा रहा। इस चीज़ को कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यदि आपका पेपर टफ रहा तो आप 70 के समथिंग मान के चलिएगा। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। 70 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इतने सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हार मान गए हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कंपटीशन और भी कम गया इस पाठ्यक्रम को देखने के बाद में। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश का तो देखिए कम नंबर में चला जाएगा, हिंदी का आप भाई 85 प्लस आपको लेके चलना ही पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी आपको 85 प्लस ही मान के चलना है। साइंस का तो आपका 90-95 प्लस है, बहुत कम वैकेंसीज हैं इस वजह से। साइंस का हो गया, एसएसटी में भी आप 85 प्लस मान के चलिएगा। इनमें तो वही है, लेकिन मैथ्स में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, चैलेंजिंग हो जाएगा यदि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया। क्योंकि जब 11th और 12th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स के हों या मतलब जो ग्रेजुएशन वाली यूनिट दी है वहाँ से पूछ लिए जाएं, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं जब थोड़ा बहुत घुमा के पूछ ले। और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि सिलेबस आने के बाद में कोई अभ्यर्थी शायद ही ऐसा हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से तो कुछ भी दे दे मुझसे ये बन जाएगी। मतलब कोई शायद ही कोई होगा ये बोले कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैथ अभी कमज़ोर है। शायद ही कोई अभ्यर्थी हो ऐसा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मजबूत कह दे, क्योंकि यह फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा 11th की, पूरे 12th की पॉसिबल ही नहीं इतने कम टाइम में। उसका बेसिक्स देख लेना, पाठ्यक्रम में जो है उसको देख लेना,
इतना ही पॉसिबल हो पाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चीज़ों को हमें दिमाग में भी रखना है। अब बात आती है 1 महीने की। अब आप जो 1 महीने में कर रहे हो, आज आपका मॉक में जो भी स्कोर रह रहा हो, आप 60 के आसपास रह रहे हो यदि आप मैथ वाले हो तो, अदर सब्जेक्ट में आप मान लीजिए आप 75 या 80 या 70 के आसपास रह रहे हो, तो जो 1 महीना है ना अब वाला, इसमें आप कोशिश करो कि आप 10 नंबर का इंक्रीमेंट करो। यदि जैसे मैथ में यदि आप 50 के समथिंग हो तो कोशिश करो कि आप 60, यदि ऐसा जो मॉक दे रहे हो तो आप इसमें 60 प्लस जाने की कोशिश करो। यदि आपका 65 के 60 के समथिंग आ रहा है तो आप कोशिश करो कि आप 70 के समथिंग चले जाओ। मतलब अब आप जो 4-5 सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको इसको सुधारना है। ये पूर्ण रूप से डिपेंड करेगा आपका जो कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे करेगा, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, और जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है, अंतिम समय तक लड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, कुछ ना कुछ सीख के जाएगा और सिलेक्शन लेकर भी जाएगा। बस आप अंतिम समय तक मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आपके हाथ में संघर्ष करना लिखा हुआ है, मेहनत करना लिखा हुआ है। सिलेक्शन लेना भी आपके हाथ में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और के हाथ में होती हैं। लेकिन आप दूसरों की तुलना में जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, आप करिए, सफल होना है, एक पद आपको लेना है। 1 महीने जितनी मेहनत कर सकते हो आप कर लो, उसके बाद दोबारा ऐसा मौका बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा, फिर आपके अंदर उस परीक्षा तक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन क्यों ना उस कॉन्फिडेंस को इसी में शामिल किया जाए। कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा, आपका स्कोर जो भी आ रहा है, आप 70 नंबर ना मैथ में बहुत बड़ी बात होगी। यदि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट दिया, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा लाना, और फिर कैटेगरी में अलग अलग जो वैकेंसीज़ हैं उनमें भी तो चीज़ें रहेंगी, तो एक चीज़ वहाँ वो भी हो जाएगी। तो कोशिश करिए आप लोग कि अच्छा स्कोर लाएं, हर एक विषय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश की जाए। मतलब ऐसा है कि चीज़ें ना अब आप आखिरी में एक कमेंट पढ़ रहा हूँ आपकी। अब मैंने देखा अधिकतर अभ्यर्थियों की कमेंट आ रही है कि आखिरी का 1 महीने में ना अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा कुछ टॉपिक छूट भी गए हैं, वो नहीं हो पा रहा हमारा पूरा। और उससे भी बड़ी बात ये है, मॉक लगा रहे हैं तो कम स्कोर आ रहा है, तो डिमोटिवेशन आ रहा है। मॉक लगाना, देखिए मॉक के नंबर मायने नहीं रखते फ़िलहाल के टाइम पे ज़्यादा तो, लेकिन मॉक एक आपको दिशा बता रहा है, मॉक टेस्ट आपको दिशा बता रहा है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद भी फिर से आपसे ये वाला टॉपिक गलत क्यों हो गया, और आपसे 4-5 जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, छोटी छोटी गलतियां हो रही किन्हीं कारणों से, वो क्यों हो रही हैं, इस वजह से भी आप पीछे चले गए। वह बस एक आईना है, एक दर्पण है, बाकी वास्तविकता से उतना मतलब वास्तविकता से लेना 100% नहीं है उसका, लेकिन वो आपका सहायक है। अति आवश्यक होता है आखिरी के 1 महीने में मॉक टेस्ट लगाना, लेकिन आप उसकी वजह से आप उससे सीखिए। यदि आपके स्कोर कम आया तो सीखिए कि मुझे अब इस 1 महीने में किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या मैंने जिन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है यदि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो। इस प्रकार से आप अपने आप को मजबूत करिए, और मुझे विश्वास है कि 1 महीने की जो रणनीति है ना आपकी पढ़ने की, यही आपको अंत में सिलेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि आखिरी का 1 महीना ही मायने रखता है। अभी तक आपने पढ़ा, पाठ्यक्रम को पूरा करा, जितना करना था कर लिया, अब समय है केवल और केवल अभ्यास करने का, सिली मिस्टेक्स करने का। जी हाँ, सिली मिस्टेक्स करने का इस टाइम पे। यदि आप मिस्टेक्स अभी कर रहे हो तो निश्चित है कि आप परीक्षा में वो गलती दोहराने वाले नहीं हो। यदि आपको उसका तरीका पता नहीं चल पा रहा, वो चीज़ याद नहीं आ रही आपको सॉल्व करते टाइम या उत्तर देते समय, आपका दिमाग सोचेगा कई चीज़ों पे कि इसका आंसर ऐसे लाया जा सकता है या इसका उत्तर ये होना चाहिए था। इस टाइम पर ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, अपने आप को पूरा दे दीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी आप में क्षमता है उस क्षमता के साथ मेहनत करिए। नींद अपनी पूरी लेना है, बाकी जो भी आपका रूटीन है उसको अपनाना है, लेकिन इस 1 महीने में चिंतित ना होकर तैयारी करना है, चिंतित ना होकर आपको तैयारी करना है। बिंदास पढ़िए, मुझे विश्वास है आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे परीक्षा में।
जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप मेहनत ना करें, इससे बड़ी मूर्खता फिर क्या हो जाएगी। आपके हाथ में जो है आप वो करिए, क्या पता कि वर्ग 2 में आपका सिलेक्शन बस हो ही गया हो, मतलब आपके नाम की सीट एक लिखी ही हुई हो और आप डीबी में जाएंगे और आपको डिसाइडेड हो पहले से कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से यूनिवर्स ने डिसाइड ही कर दिया हो कि इस व्यक्ति का तो सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसके कुछ 4-5 क्वेश्चंस में अपनी तरफ से जो तुक्का भी लगाएगा मैं सही करवाऊंगी या करवाऊंगा। तो आप ऐसे करिए, आप पॉजिटिव रह के सोचिए कि यूनिवर्स भी मेरा साथ देगा, मैं अपना साथ तो पूरा 100% दे रहा हूँ। यदि मैं अपना साथ 100% दे रहा हूँ तो इस यूनिवर्स को भी, इस एक जो शक्ति विद्वान है उस शक्ति को भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ऐसी सोच के साथ आप तैयारी करिए, फिर देखिए आप कितने सकारात्मक आपको परिणाम मिलेंगे और आप ना एक मेहनती व्यक्ति बन गए हैं इस प्रोसेस में गुजर के। वर्ग 2 की आपने ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ा है, इतने कम टाइम में आपने पाठ्यक्रम को कवर किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अब आप 1 महीने में अभ्यास कर रहे हैं, पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये और भी काबिल तारीफ़ है। बिंदास तैयारी करिए, कट ऑफ डिपेंड करेगा आपका पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल से, पहले से कोई नहीं बता सकता। पेपर आसान आया स्वाभाविक है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन पेपर यदि पेपर आसान आया तो सिंपल सी बात है अधिकतर अभ्यर्थी अच्छा स्कोर ही करेंगे। यदि पेपर डिफ़िकल्ट आया तो फिर आप चिंता मत करो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। कुछ विषयों में यदि मैथ में बहुत टफ दे दिया ना, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, आप देख लेना। क्वालिफाई ही एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। पहली शर्त होती है कि कम से कम आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्वालिफाइड कर लीजिए, उसके बाद ही आपके सिलेक्शन की बात की जाएगी। कई अभ्यर्थी क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे यदि मैथ का पेपर टफ कर दिया तो। यदि और टफ का थोड़ा और अच्छे स्तर का टफ बना दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल की दे दी नीट या जेई लेवल की, तो सच बता रहा हूँ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा वहाँ पे स्कोर करना, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। क्वालिफाइंग करना ही अपने आप में सिलेक्शन लेना हो जाएगा उस टाइम पर। तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी डिफ़िकल्टी लेवल से। लेकिन आज आपके पास एक मौका है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जिन चैप्टर्स को आपने विषयों में पढ़ रखा है अपने, उनमें गलतियां ना हो। जो 4-5 गलती आप कर रहे हो उससे बचने की कोशिश करना है। कोई कितना भी बड़ा कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, गलतियां कर बैठता है। गलतियां करने का कारण है अभ्यास की कमी, और इस 1 महीने में बस अभ्यास ही करना है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा मैं क्या बता रहा था आज। बिंदास तैयारी करिए, विश्वास है आप निश्चित विजयी होंगे। बस लगे रहिए 1 महीने और। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।